सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने दुश्मन सेना में देखकर बिल्कुल टूट चुका है। हाँ, उसका धनुष भी हाथ से गिर गया है, आंखों में आंसू हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गहरी मानवीय कश्मकश है जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, है ना? बिल्कुल। माहौल बेशक युद्ध का है, पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत बुनियादी हैं। सही क्या है, मेरा फर्ज क्या है, कर्मों के फल का क्या? और जीवन का असली मतलब क्या है? हाँ, और ये जो बातचीत हम देखने जा रहे हैं वो इसी उथल-पुथल, इसी संकट के बीच शुरू होती है। अर्जुन की हालत तो बहुत ही खराब लग रही है। मतलब पूरी तरह हिम्मत हार चुका है वो। करुणा और कंफ्यूजन ने उसे घेर लिया है। और ठीक इसी वक्त उसके सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण अर्जुन की इस हालत पर फौरन कोई हमदर्दी नहीं दिखाते। सच में? हमदर्दी नहीं? नहीं, बल्कि वो अर्जुन की इस करुणा को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि ये भावना जो ऊपर से देखने में शायद नेक लगे, असल में अज्ञान से पैदा हुई है। मतलब शरीर और आत्मा के फर्क को न समझने की वजह से। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कृष्ण के पहले शब्द वाकई चौंकाने वाले हैं। वो पूछते हैं कि अर्जुन जैसे वीर पर ये गंदगी, ये कमजोरी कहाँ से आ गई? जी, वो कहते हैं कि ये भावनाएं किसी सम्मानित व्यक्ति को, किसी आर्य को शोभा नहीं देती। इनसे तो सिर्फ बदनामी ही मिलेगी। आर्य? यहाँ आर्य का क्या मतलब है? देखिए, उस जमाने में आर्य का मतलब था वो व्यक्ति जो जीवन के ऊंचे मूल्यों को समझता हो, जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य से वाकिफ हो, न कि सिर्फ दुनियावी मतलब भौतिक बातों में उलझा रहे। अच्छा। तो कृष्ण एक तरह से कह रहे हैं कि अर्जुन का ये दुखड़ा, ये जो करुणा का प्रदर्शन है, ये एक योद्धा, एक क्षत्रिय के लिए उसके कर्तव्य से भटकाव है, एक कमजोरी है। ये वो भावना नहीं जो सच्चाई की तरफ ले जाए। और वो सीधे सीधे कहते भी हैं। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं, इस शर्मनाक नपुंसकता को, दिल की इस छोटी सी कमजोरी को छोड़ो और उठ खड़े हो। ये तो मतलब भावनाओं में बहने के बजाय अपने फर्ज पर डटे रहने का बहुत सीधा आदेश है। जी, पर अर्जुन अब भी गहरे सदमे में है, बहुत परेशान है। वो कहता है, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे पूज्य लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। ये सिर्फ दुश्मन सेना नहीं है, ये तो उसके अपने हैं जिनसे उसने सब कुछ सीखा है। सही कहा। ये सिर्फ सैनिक धर्म का सवाल नहीं रह गया उसके लिए, ये गहरे रिश्तों और नैतिकता का सवाल बन गया है। वो यहाँ तक कहता है कि इन महान गुरुओं को मारकर राज करने से तो भीख मांगकर जीना बेहतर है। ऐसी जीत का क्या फायदा जो अपनों के खून से सनी हो। ये हार जीत का बहुत ही मानवीय हिसाब किताब है जो उसका मन लगा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। और वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर बेहतर क्या है, जीतना या हारना, क्योंकि अगर वो अपने रिश्तेदारों को मार देता है तो उनके बिना जीना भी नहीं चाहेगा। मतलब उसे दोनों ही सूरतों में हार दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी उलझी हुई है, जहां कोई भी नतीजा उसे सुकून देने वाला नहीं लग रहा। इस पूरी कश्मकश से अर्जुन की संवेदनशीलता तो दिखती है, पर उसका भ्रम भी साफ है। वो खुद मान रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका कर्तव्य क्या है। सही। वो स्वीकार करता है कि इस कमजोरी, जिसे शास्त्र में कार्पण्य दोष कहा गया है, मतलब एक तरह की कंजूसी या दीनता वाली मनस्थिति, उसने उसे जकड़ लिया है। और तब वो औपचारिक रूप से कृष्ण के सामने एक शिष्य की तरह बिल्कुल समर्पित होकर मार्गदर्शन मांगता है। शिष्यस्त्यहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। जी, एक बहुत बड़ा मोड़ है जहां दोस्ती अब गुरु शिष्य संबंध में बदल रही है। उसे एहसास हो गया है कि ये दुख उसकी सारी हिम्मत, उसकी इंद्रियों को जैसे सुखा रहा है और दुनिया का राज या स्वर्ग का सुख भी इसे मिटा नहीं सकता। बिल्कुल सही। उसे अब बाहरी दुनियावी फायदों से परे एक असली समाधान की जरूरत महसूस हो रही है। वो समझ गया है कि ये अंदरूनी संकट बाहरी चीजों से हल नहीं होगा। अब कृष्ण की बारी आती है और यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। कृष्ण मुस्कुराते हुए गुरु की भूमिका अपनाते हैं। हाँ, और वो सीधे अर्जुन के दुख की जड़ पे चोट करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन उन चीजों के लिए शोक कर रहा है जो असल में शोक के लायक हैं ही नहीं। और वो क्या है? यानी ये नश्वर शरीर। ओ अच्छा। यहीं से वो बुनियादी फर्क समझाते हैं। आत्मा जो हमेशा रहती है और शरीर जो आता जाता रहता है, बदलता रहता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे, और नहीं ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। मतलब आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जी हाँ। वो जोर देते हैं कि हर जीव की आत्मा अनादि और अनंत है,
ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा है। तो मतलब शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती। हाँ। ये सोच तो हमारी मृत्यु के डर की जड़ पर ही चोट करती है ना? हाँ बिल्कुल। कृष्ण से वो इसे कपड़े बदलने जैसा समझाते हैं। अब कपड़े बदलना कैसे? जैसे हम बचपन, जवानी और बुढ़ापे में एक ही रहते हैं, बस हमारा शरीर बदलता है ना? वैसे ही आत्मा मृत्यु पर एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। अच्छा। जो ज्ञानी है, जो धीर है, मतलब जिसमें ठहराव है, वो इस बदलाव से परेशान नहीं होता। आत्मा तो अजन्मी है, हमेशा रहने वाली है। अविनाशी। हाँ, अविनाशी, कभी न खत्म होने वाली, सनातन है। इसे न हथियार काट सकते, न आग जला सकती, न पानी भिगो सकता, न हवा सुखा सकती। यानी शरीर बदले पर आत्मा पर कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। कृष्ण आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय भी कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शरीर के नष्ट होने की चिंता करना ही मतलब मुद्दे से भटकना है? क्या अर्जुन का सारा दुख एक बुनियादी गलतफहमी पर आधारित है? एकदम सही, बिल्कुल, क्योंकि आत्मा को तो मारा जा नहीं सकता और शरीर को तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है, तो फिर रोने का कारण क्या है? ये बात तो तर्कसंगत लगती है। कृष्ण एक और तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं, चलो मान लो अर्जुन ये सोचे कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, जैसा कुछ लोग मानते हैं। अच्छा। तब भी हाँ। तब भी जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ये तो प्रकृति का नियम है, एक चक्र है। तो जो होना ही है उसके लिए अपने कर्तव्य को छोड़कर शोक क्यों करना? यानी किसी भी नजरिए से देखो, कृष्ण के हिसाब से इस तरह का शोक तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मान लिया कि आत्मा अमर है, लेकिन लड़ने का जो काम सामने है उसका क्या? अर्जुन के सामने तो उसके अपने खड़े हैं। ये सिर्फ फलसफा नहीं है, ये तो असली युद्ध भूमि है। यहीं कृष्ण बात को वापस अर्जुन के स्वधर्म यानी उसके अपने खास कर्तव्य पर लाते हैं। स्वधर्म यानी उसका जो अपना कर्तव्य है। हाँ, एक क्षत्रिय, एक योद्धा होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना अर्जुन का परम कर्तव्य है। इस वक्त हिचकना ठीक नहीं है। ये सिर्फ व्यक्तिगत भावना का सवाल नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था और जिम्मेदारी का भी सवाल है। और उस जमाने के हिसाब से तो ऐसे धर्म युद्ध का अवसर मिलना एक सौभाग्य माना जाता था, है ना? कहते थे इससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उस वक्त के समाज में ये एक बड़ी प्रेरणा थी। और अगर वो नहीं लड़ता तो उसे अपने कर्तव्य की उपेक्षा का पाप लगता और समाज में बदनामी होती, और एक सम्मानित योद्धा के लिए बदनामी तो मौत से भी बदतर मानी जाती थी। हाँ, ये भी है। दूसरे महान योद्धा क्या सोचते? यही कि वो डर के मारे भागा, करुणा की वजह से नहीं। इज्जत और सम्मान एक क्षत्रिय के लिए सब कुछ थे। और दुश्मन उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी काबिलियत पर हंसेंगे, ये सोची किसी योद्धा के लिए बहुत दर्दनाक होगी। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ अर्जुन के योद्धा वाले स्वाभिमान को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण एक साफ चुनाव सामने रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल साफ। या तो लड़ते हुए मारे जाओ और स्वर्ग पाओ, या जीतो और पृथ्वी का राज्य भोगो। दोनों ही सूरतों में कर्म करना जरूरी है, भागना कोई रास्ता नहीं है। और फिर आता है वो मुख्य निर्देश, जो शायद गीता का सार भी कहा जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ लड़ाई के लिए लड़ो, यानी नतीजे की चिंता किए बिना समत्व भाव रखते हुए। समत्व मतलब सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, इन सबको एक जैसा समझो। इस तरह कर्म करने से फल की इच्छा रखे बिना कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ये अवस्था हासिल कैसे हो? ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा, है ना? मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। और यही वो बिंदु है जहां से योग का रास्ता शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं कि अभी तक उन्होंने सांख्य समझाया, यानी ज्ञान का पक्ष, आत्मा और पदार्थ का विश्लेषण। अच्छा। अब वो बुद्धि योग समझाएंगे, यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके कर्म के फल से जुड़े बिना कैसे काम करें ताकि कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान को कर्म में उतारने का तरीका है, मन को साधने का योग। एकदम से, ये चेतना का योग है। तो इस रास्ते पर एक पक्का इरादा, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। उन लोगों की तरह नहीं जिनकी बुद्धि भटकती रहती है। हाँ, जो वेदों की क्या कहते हैं, मीठी मीठी बातों में या सिर्फ रस्मों रिवाज में उलझकर स्वर्ग या सुख सुविधाओं जैसे छोटे मोटे इनामों के पीछे भागते रहते हैं। इसका मतलब सिर्फ बाहरी कर्मकांड काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम से ऊपर उठो।
सुख दुख जैसे द्वंद्वों से, और चीजें पाने और बचाने की चिंता, निर्योग क्षेम से मुक्त हो जाओ और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा। इस बुद्धि योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य निभाओ। सफलता या असफलता से लगाव छोड़ दो। मन की यही समता, यही बराबरी का भाव ही योग है। और इसी को कर्मों में कुशलता कहा गया है। योगः कर्मसु कौशलम। जी हाँ, मतलब कुशलता सिर्फ नतीजे में नहीं, बल्कि काम करने की उस अनासक्त और समअवस्था में है। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और यहीं पर अर्जुन एक बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। क्या पूछता है? वो कहता है ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंसान असल में दिखता कैसा है, जिसकी चेतना परमात्मा में स्थिर हो गई है। वो स्थित प्रज्ञा पुरुष बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब इन सिद्धांतों को जीते जागते इंसान के रूप में वो समझना चाहता है। रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसा व्यवहार करता है? और कृष्ण इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मन में उठने वाली सारी इच्छाओं को, जो सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है, छोड़ देता है। सारी इच्छाएं? हाँ, जो सिर्फ मानसिक कल्पनाएं हैं, इंद्रिय सुख की इच्छाएं। वो बाहर की चीजों में सुख नहीं ढूंढता, बल्कि अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मने वात्मना तुष्टा, ये अंदरूनी संतोष की अवस्था है। और क्या पहचान है? दुख आने पर वो विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर ज्यादा उछलता नहीं, लगाव, डर और गुस्सा, इन तीनों से वो मुक्त होता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, और एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने अंगों को खोल में समेट लेता है ना, हाँ, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को जब चाहे विषयों से हटा सकता है। वो इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, पर सिर्फ जरूरत पड़ने पर, किसी ऊंचे मकसद के लिए। वो उनके वश में नहीं होता। ये इंद्रियों का दमन नहीं, उनका सही नियंत्रण है। लेकिन हमारी इंद्रियां तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं। क्या उन पर काबू पाना वाकई मुमकिन है? मन तो घोड़ों की तरह भागता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। कृष्ण खुद मानते हैं कि ये इतनी प्रबल हैं कि कभी-कभी काबू करने की कोशिश करने वाले ज्ञानी पुरुष के मन को भी जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो फिर कैसे काबू करें? वो कहते हैं कि सिर्फ बाहर से इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है। अगर अंदर उन विषयों का स्वाद लेने की इच्छा, वो रस बना हुआ है। मतलब अंदर की इच्छा? हाँ, इच्छा का बीज अगर अंदर है, तो बाहर का संयम कभी भी टूट सकता है। तो फिर चाबी क्या है? कोई इस नियंत्रण को और उस अंदरूनी स्वाद से मुक्ति कैसे पाए? कृष्ण बताते हैं कि इसका असली उपाय है परमात्मा से जुड़कर एक ऊंचे स्वाद का अनुभव करना, परम दृष्टवा। ऊंचा स्वाद? हाँ, जब हमें किसी बेहतर चीज का, ज्यादा गहरे आनंद का अनुभव होता है, तो जो निचले दर्जे के सुख हैं, उनका स्वाद अपने आप फीका पड़ जाता है। ये जबरदस्ती छोड़ने जैसा नहीं है। ये बेहतर विकल्प मिलने पर पुराने का अपने आप छूट जाना है। और ये ऊंचा स्वाद कैसे मिलता है? अपनी चेतना को परमात्मा पर स्थिर करके, मुझ पर, कृष्ण कहते हैं। जो इस तरह इंद्रियों को वश में रखता है, मतपरा, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। और इसका उल्टा रास्ता भी बताया गया है ना, कि कैसे इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहने से गिरावट आती है। हाँ, बिल्कुल। सोचते रहने से उनमें लगाव पैदा होता है। लगाव से वासना यानी कामना, कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है। और क्रोध से मोह या भ्रम पैदा होता है। भ्रम से याददाश्त काम नहीं करती। याददाश्त बिगड़ने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान का पतन हो जाता है। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है। ये तो एक फिसलन भरी ढलान जैसा लगता है, जहां एक कदम गलत पड़ा और नीचे गिरते चले गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर नियमों के तहत अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वो भगवान की कृपा पाता है। और उससे क्या होता है? उससे उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि इस दिव्य संबंध के बिना न तो मन काबू में आता है, न बुद्धि स्थिर होती है, और न शांति मिलती है। और बिना शांति के सुख कैसे मिल सकता है? सही बात। असली शांति बाहरी हालातों पर नहीं, अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करती है। ये कुछ वैसा है जैसे कहा जाता है कि जब बाकी दुनिया सो रही हो, तब योगी जागता है। ये उपमा बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, कृष्ण इसी उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज आम लोगों के लिए रात है, यानी दुनियावी भोग विलास में डूबे रहना, वो आत्मसंयमी योगी के लिए जागने का समय है, मतलब आत्मज्ञान में स्थित होना। और इसके विपरीत? और जो योगी के लिए रात है, आत्मा से अनजान रहना, वो आम लोगों के लिए दिन है, मतलब दोनों के मूल्य और प्राथमिकता एकदम उल्टी होती हैं। और ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की तुलना समुद्र से भी की गई है। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है। जैसे हजारों नदियों समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र शांत और अपनी सीमा में बना रहता है, बढ़ता या घटता नहीं। वैसे ही इच्छाएं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में आती तो हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाती। वो हमेशा आत्मसंतुष्ट और शांत रहता है।
वही असली शांति पाता है, न कि वो जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इच्छाओं का पीछा करना तो एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला लगता है। बिल्कुल। तो अंत में रास्ता यही निकलता है कि इंद्रिय सुख की सारी इच्छाओं को त्याग दो, मेरा तेरा की भावना यानी निर्मम और झूठे अहंकार यानी निरहंकार से मुक्त हो जाओ। हाँ, अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूं या मैं ये पद हूं वाली भावना, इन सब से मुक्त होना, यही असली शांति की रास्ता है। ये सिर्फ बाहरी चीजों का त्याग नहीं है, ये अंदर की चेतना का पूरी तरह बदलना है। इसी को आध्यात्मिक जीवन या ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। जी हाँ, और कहा गया है कि इस अवस्था को पा लेने के बाद इंसान कभी भ्रमित नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी अगर वो इस स्थिति में है तो वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम धाम ब्रह्म निर्वाण को पा सकता है, यानी मुक्ति। हाँ, मुक्ति। तो सार यही है कि हम अपनी असली शाश्वत पहचान को समझें जो इस अस्थायी शरीर से परे है, और फिर उस समझ के साथ कर्म के फलों से जुड़े बिना अपना कर्तव्य निभाएं। ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अर्जुन की शुरुआती हताशा और पूरी तरह टूटने से लेकर मन की स्थिरता और उद्देश्यपूर्ण कर्म के इस रास्ते तक का सफर वाकई बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये हमें शायद इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी इच्छाएं हैं या कौन से लगाव हैं जो हमारे फैसलों को धुंधला करते हैं या हमें चीजों को साफ साफ देखने से रोकते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। ये जो सिद्धांत हमने देखे, अमर आत्मा को समझना, शक्तिशाली इंद्रियों को साधना, जीवन के सुख दुख में सम रहना और फल की चिंता किए बिना कर्म करना, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें अपने अंदर चलने वाले युद्धों और दुविधाओं से रास्ता दिखाने के लिए कालातीत अंतर्दृष्टि देते हैं। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के संघर्षों का, अपनी दुविधाओं का सामना करता है